देवादि देवी खजाराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान कीजिएगा, अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाइएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतान प्रणेता शंका समाधान जनक भावनायोग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर महानगर, जहां पूज्यवर का मंगलमय चातुर्मास संपन्न हो रहा है, ऐसे मोहिता भवन से महाराज श्री के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान को आप सभी लोग देख रहे हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले देश और दुनिया के सभी सुधी श्रावकों का, श्रोताओं का और यहाँ पर उपस्थित समस्त भव्यजनों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए भी आशीर्वाद की मंगल छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। हाँ आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्वराज पर्यूषण में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है 8 सितंबर से 17 सितंबर तक, और उसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। मैं आपके लिए सुविधा के लिए आपको पुनः एक बार याद दिला दूं कि 25 अगस्त तक ही रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि जितनी संख्या सुनिश्चित थी वो संख्या लगभग छूने के लिए है, और आपके पास 5-6 दिन का समय है श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देश और दुनिया के जो लोग प्रतिवर्ष श्रावक संस्कार शिविर में पधारते हैं उनके लिए तो ये सौभाग्य है ही, वे तो आ ही रहे हैं। विशेष सौभाग्य इंदौर महानगर में रहने वाले आप सभी के लिए है, तो आप सभी भी प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके लिए आवास, भोजन, वस्त्र और पूजन सामग्री की संपूर्ण समुचित व्यवस्था की गई है समिति के माध्यम से। आइएगा बंधु, इसी के साथ ही कार्तिक मास के आष्टान्निक महापर्व पर सिद्धों की आराधना का सौभाग्य भी आप सभी के लिए प्राप्त होने जा रहा है, और उस आराधना में जो पहली बार इस महानगर में 108 मंडली सिद्धचक महामंडल विधान संपन्न होने के लिए जा रहा है। महाराज श्री अपने मुखारविंद से संपूर्ण मंत्रोच्चार करते हैं, और प्रत्येक मंडल पर आपके परिवार के 8 सदस्यों के लिए पूजन करने का पुण्यार्जन प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप अपना मंडल सुनिश्चित कीजिएगा। अनेक उदारमना दानदातारों ने अपने मंडल सुनिश्चित कर लिए हैं, आप भी कार्यालय में पहुंचकर संपर्क करके अपना मंडल सुनिश्चित करें। चलेगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में चलते हैं शंका समाधान के इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए, और निवेदन करते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के पावन चरणों में। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस सत्र को गुरु चरणों में अपन प्रारंभ कर रहे हैं, और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रजत जी गोदा, हथकरघा, जयपुर रायपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे धीरांशी जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिंदगी की रीति है कि हम सोचते हैं कि जीवन के विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करते चलो, एक दिन सब फ्री हो जाएगा, लेकिन फ्री होने की जगह हम उसमें फंसते ही जाते हैं, और जब शाम होती है तो दुख होता है कि आज का दिन भी हमारा व्यर्थ चला गया और जीवन का एक दिन कम हो गया। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि हे गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि दोनों ही काम आसानी से करते चले जाए और मन में भी शांति हो। नमोस्तु गुरुवर। कुछ मत करो, आज का काम आज करो, कल पर टालना बंद करो।
और जो प्राथमिकताएं हैं उसे सुनिश्चित करो। अपने जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा करनी है उन्हें महत्व दो, जो गौण है उन्हें गौण कर दो, तो अपने आप रास्ता खुल जाए। धीरांशी जैन कटनी और तैयार रहेंगे सम्यक जैन फूड साइंटिस्ट गड़ाकोटा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है। हम अगर उस पर एक्टिव रहते हैं तो देश और दुनिया की खबरें हमें बहुत जल्दी मिल जाती हैं, और उस वजह से जब हम ऐसे किसी चीज़ कोई खबर मिलती है हमें, तो हमारा माइंड उसमें डाइवर्ट हो जाता है। हम अपने मेन फोकस से हटकर उसी के बारे में सोचने रहते हैं, और मतलब वो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ऐसे टाइम पे हमें सोशल मीडिया को कैसे लिमिट करना चाहिए और उससे बचना चाहिए? मैं तो कहूँगा तुम जैसे विद्यार्थियों को सोशल मीडिया से दूरी ही रखनी चाहिए। क्या ज़रूरत है? सोशल मीडिया में कोई अच्छी इन्फॉर्मेशंस नहीं आती, नेगेटिव बातें ही आती। इंटरनेट के माध्यम से अगर हमें कुछ पढ़ना लिखना है तो उसके लिए हमारे पास और दूसरे साधन हैं। उसके लिए अलग अलग साइट्स को विजिट किया जा सकता है। सोशल मीडिया में क्या रखा? तय कर लो कि हमें सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना है। मैंने पहले भी अनेक बार बोला है कि आप लोग उपवास तो करते हो, उपवास की अपेक्षा मोबाइल का उपवास करो, न्यूज़ फास्टिंग करना शुरू करो, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़े। आप अखबारों और समाचारों से जितना दूर रहेंगे आपका मन उतना अधिक क्रिएटिव होगा। हम लोग इस तरह की नकारात्मक बातों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मैं इसीलिए न तो कोई न्यूज़ पढ़ता हूँ, न सुनता हूँ, न अखबार पढ़ता हूँ, और मैं अपने आप में बहुत निश्चिंत रहता हूँ। यत्किंचित जो आवश्यक अपेक्षित बातें होती हैं वो आप लोगों के मुख से आ ही जाती है, लेकिन दिन भर इन बातों में उलझ जाना कोई मतलब नहीं। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और सभी विद्यार्थियों से कहूँगा, अपना समय और अपनी शक्ति को केवल रचनात्मक दिशा में लगाएं, नकारात्मक बातों से अपने आप को बचा के चले, जिससे जीवन बेहतर बने। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक जी जैन जो फूड साइंटिस्ट है गड़ाकोटा से, और तैयार रहेंगे प्रवीण जी गंडवाल अध्यक्ष स्वर्ण मंदिर ग्वालियर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, पहले के दिनों में लोग अपने भोजन से ही अपने जो शरीर का न्यूट्रिशन है, पोषण, उसको पूरा करते थे महाराज श्री, जिससे वह स्वस्थ भी रहते थे। परंतु महाराज श्री, वर्तमान समय में लोग इस पोषण को, अपने शरीर के पोषण को भोजन से पूरा न करके विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट, पाउडर, टैबलेट आदि पे डिपेंड हो रहे हैं, जिससे लॉन्ग टर्म उनको बीमारी हो रही है। महाराज श्री, इसका भारत में ही मार्केट शेयर 30% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। तो महाराज श्री, मेरी शंका है कि हमें इससे सप्लीमेंट्स से कैसे बचना चाहिए महाराज, इससे लोगों को और खासकर महाराज श्री युवा पीढ़ी को जो जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए मार्गदर्शित करने की कृपा करें। देखिए, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। हमें अपना भोजन ही ऐसा लेना चाहिए जिससे हमारे शरीर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। जब से उपभोक्तावादी दौर हुआ है तब से ऐसे चीज़ों का विज्ञापन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और विज्ञापनों से प्रभावित होकर के लोग इस तरह के सप्लीमेंट ज़्यादा लेने लगे हैं, जो अंततः हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और पैसे का भी अपव्ययकारक है। आप जिम जा रहे हैं तो जिम जाने के बाद तो आपको पत्थर पचाने की ताकत आ जानी चाहिए, अलग से इन सब चीज़ों को लेने की क्या ज़रूरत। ये मल्टीनेशनल कंपनियों की एक चाल है, उस चाल के परिणाम स्वरूप इस तरह की बातें हो रही। तो हमें इन बातों के प्रति पूर्ण सावधान और सजग होकर के चलना चाहिए और ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। अपना खान पान जो हमारा परंपरागत है, हम उसे प्रमुखता देना चाहिए। हमें अलग से सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे भोजन में ही हमें पर्याप्त एनर्जी मिलती है, बल्कि अधिक भोजन करने से हमें नुकसान होता है, हमारे शरीर के एनर्जी लेवल में कमी आती है। तो हमें अधिक भोजन से बचकर सीमित भोजन में काम करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। प्रवीण जी गंडवाल अध्यक्ष स्वर्ण मंदिर ग्वालियर और कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जन मिलन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे कैलाश चंद जी सेठी अजमेर। नमस्ते गुरुदेव, मैं ग्वालियर से था और 8-10 दिन पहले मेरी मदर आईसीयू में भर्ती थी। वो ब्रदर यहाँ रहते थे, उन्होंने कहा कि आ जाओ, मम्मी का अंतिम समय है।
मैं आया और डॉक्टरों ने कहा कि आप इनको अब घर ले जाओ, और जैसे ही बोले घर भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, वो जैसे ही घर पहुंची पूरा का पूरा रिवर्स हो गया और वो पूरी आज की डेट में बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो माता जी जो स्वस्थ हो गई अपने आप, तो ये कोई पुण्य अवसर था या कोई भावना थी या कोई उनका ऐसा कोई धर्म पहले किया था? पूरी की पूरी स्थिति 5 दिन में पलट गई, जो डॉक्टरों ने कह दिया था कि इस स्थिति में आप घर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरा ये निवेदन है, मैंने एक दिन आपका भावना योग भी अटेंड किया था, तो कोई इस तरह की प्रबल भावना या कोई भावना के माध्यम से इस तरह के चमत्कार या संयोग या कोई धर्म का ऐसा अवसर होता है जो इस तरह? इसके पीछे कई दृष्टियाँ हैं। आपकी माता जी स्वस्थ हो गई, ये आपके लिए बड़े हर्ष का विषय है और सबके हर्ष का विषय होना चाहिए। अब इसके कारणों की बात करें तो अंतरंग कारण तो उनकी आयु और उनका पुण्य है। पुण्य के सद्भाव में मरता व्यक्ति भी बच जाता है। अलग से अगर कोई भावना भाई जाए तो भी इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। अब आपने क्या भावना भाई, मुझे तो आपने बताया नहीं, लेकिन इसे एक संयोग के रूप में भी देखा जा सकता है। एक बात गांठ में बांध के रख लीजिए, जब तक हमारी आयु है हमें कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई झिला नहीं सकता। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, कैलाश। 16 कारण के उपवास के साधक कैलाश जी सेठी अजमेर, और तैयार रहेंगे सचिन जी वैसाखिया, अध्यक्ष जैन समाज गड़ा कोटा जो ढूंढाइतन के ट्रस्टी भी हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मेरा सवाल ये महाराज जी, हर जीव ये चाहता है कि मैं शांति से रहूं, लेकिन मन में दूसरों के प्रति अशांति ज़्यादा रहती है। जैसे हर यूक्रेन का रूस का झगड़ा है, 3 साल से मिट नहीं रहा है, और हिंसा नहीं होनी चाहिए फिर भी हिंसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार कैलाश चंद जी सेठी साहब का जोरदार अभिनंदन कर लो, और कार्यकर्तागण इनका चेहरा थोड़ा अच्छे से पहचान लो। ये बहुत ही श्रेष्ठ साधक हैं और 2016 से निरंतर पूरे भाद्रपद में 32 दिन के उपवास कर रहे हैं, और ये उसी उपवास की साधना के लिए यहाँ आए हैं, और बड़े निर्वित चित्त व्यक्ति हैं। आप सबको इनकी साधना में सहायक बनना है, समझ गए? तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी ये साधना आराधना निर्बाध पूरी हो। आपने जो सवाल किया कि शांति की बात करने के बाद भी अशांति के काम क्यों करते, ऐसा इसलिए होता है कि हम बातें शांति की करते हैं और तैयारी हिंसा की करते हैं, युद्ध की करते हैं। दुनिया में सभी मुल्क युद्ध का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मुल्क नहीं सुना जो पूरे देश में शांति के अभ्यास के लिए कोई कार्यक्रम करे। यदि पूरे विश्व के सभी राष्ट्रों में शांति के अभ्यास का सत्प्रयास प्रारंभ हो जाए तो ये दुविधा खत्म होगी, और ये तभी होगा जब हम एक प्रकार की आध्यात्मिक जागृति का माहौल बनाएंगे। हम अध्यात्म के प्रति जागरूकता लाएं, जिससे शांति का सत्प्रयास हो और जीवन बेहतर हो। अस्तु महाराज। हाँ, सचिन जी वैसाखी अध्यक्ष जैन समाज गड़ा कोटा जो ट्रस्टी गुणायतन के, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अमित गति सारिका जी सेठी विमल स्टोर्स गया। परम पूज्य मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, देखने में आया है कि बच्चे 20-22 साल तक अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, और वो बाहर जब पढ़ने जाते हैं तो जो माँ बाप के दिए गए संस्कार हैं, वो जो प्यार उन्होंने दिया है, वो छोटा पड़ने लगता है
वो किसी बुरी संगत में आकर वो अपनी धर्म एवं संस्कृति को भूलकर गलत और अनैतिक कार्य कर बैठती हैं। इसके लिए बच्चे क्या करें कि उनके धार्मिक संस्कार बने रहें और जीवन उनका धर्म में बना रहे और माँ बाप का संस्कार जीवित रहे। महाराज श्री देखिए, ये बात हर माँ बाप के लिए बड़ी चिंताजनक है। बच्चों के संस्कार सुरक्षित कैसे रहे? देखिए, संस्कार के साथ संगति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर संगति संस्कारों पर हावी पड़ जाती है। इसलिए बच्चों को जहाँ भी भेजें, ऐसी जगह भेजें जहाँ उनकी संगति अच्छी रह सके। अच्छी संगति के साथ काम करें जिससे संस्कारों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ साथ संगति का कुप्रभाव बच्चों पर न पड़े, इसलिए आवश्यक है कि हम बच्चों को संकल्पित करके भेजें। गुरु चरणों में ले जाकर बच्चों को एक संकल्प के दायरे में बांध लें तो चीज़ें हमारे अनुकूल बन जाती हैं और सब कुछ ठीक हो सकता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। हमें बच्चों पर भरोसा भी करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए, प्रोत्साहित भी करना चाहिए, साथ साथ नज़र भी रखना चाहिए कि वो सही दिशा में बढ़ पा रहे हैं या नहीं। अमित ज्योति सारिका सेठी विमल स्टोर्स गया और तैयार रहेंगे मोहित जी काला शिखर जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे पूरी परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम गुरुवर के चरणों में, गुरुवरों के चरणों में जाते हैं तो हमारा वहाँ इतना हम भाव से भर जाते हैं और हमारा इतना अच्छा मन लगता है, हम वहीं के होके रह जाते हैं और हम कभी घड़ी भी नहीं देखते हैं कि कितना समय हो गया। और दूसरी तरफ गुरुवर, जब हम त्रिलोकीनाथ के चरण जिन मंदिर जी में जाते हैं तो वहाँ हम सिर्फ क्रिया कर्म एक कोरम सा पूरा करते हैं और हमें घड़ी दिखती रहती है बार बार। तो ऐसा क्यों होता है गुरुवर? ऐसा केवल इसलिए होता है कि मुनि महाराज में गुरु जीवंत रूप में दिखते हैं और भगवान की जगह उनकी मूर्ति दिखती है। जिस दिन भगवान के सामने भगवान दिखने लगे तो चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मोहित जी काला सीकर जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और तैयार रहेंगे पंडित अमित जी वास्तु अपने परिवार के साथ में इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अपने जीवन के सफ़र में कई सवारी अपने साथ चलती है, एक्सपेक्टेशंस के साथ चलती है, लेकिन कुछ सवारियां ऐसी होती है जो सफ़र को सुगम बना देती है और कुछ सवारी ऐसी होती है जो एक्सपेक्टेशंस पूरी होने के बाद भी हमारे जीवन भर सफ़र में गिराने का ही काम करती है। गुरुदेव, ऐसा क्या उपाय करें कि कर्मों के गंतव्य पर पहुंचने तक हम कषायों के एक्स्ट्रा लगेज से भी फ्री हो जाएं और हमें नीचे गिराने वाले का ऐसा बंद हो कि वो हमारे गंतव्य पहुंचने तक हमारा फिर कभी उनसे सामना ही ना हो? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। जीवन यात्रा में बहुत से ऐसे सहभागी होते हैं जो हमारी यात्रा को सुगम बनाते हैं और बहुत से ऐसे लोगों का भी साथ होता है जिनके कारण हमारी यात्रा बोझिल बन जाती है। आपने ठीक पूछा, ऐसा हम क्या करें कि अपने गंतव्य तक पहुंचने में न लगेज हमारे लिए बाधा हो न लोग हमारे लिए बाधा। मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी ऐसी यात्रा में आप चलो तो ये मान करके चलो कि हमारे साथ दोनों तरह के लोग जुड़ेंगे। हमारी यात्रा में सहभागी बनने वाले लोग भी और हमारे सिरदर्द बढ़ाने वाले लोग भी। हमें चाहिए कि जो सहभागी बने उनसे हम प्रेरणा लें और जो सिरदर्द बने उनको हम नज़रअंदाज करें।
और ये मन में बना करके चले कि खट्टे मीठे अनुभव के साथ चलने में ही यात्रा का मज़ा है, केवल एक प्रकार के अनुभव से जीवन का कोई मज़ा नहीं। तो हम दोनों प्रकार के अनुभवों को साथ लेकर चले तो हमारा जीवन अच्छा होगा। एक्सपेक्टेशन हर किसी की पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हम सामने वाले की अपेक्षाओं में खरे उतरे न उतरे, पर हम अपनी तरफ से किसी की उपेक्षा न करें। यदि इतना भी हम कर लें तो हम अपनी यात्रा को मज़ेदार बना सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। ओ हाँ, पंडित अमित जी वास्तु इंदौर अपने परिवार के साथ में, और तैयार रहेंगे प्रियंका सचिन जैन इंदौर। हे गुरुवर, आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। छल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, आज वात्सल पर्व, रक्षाबंधन महापर्व तो है ही, साथ ही एक खुशी की बात यह है कि पूज्य निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज ने आज क्षुल्लक से इलक दीक्षाएं प्रदान की हैं। तो क्या आप भी अपने संघस्थ सभी क्षुल्लक महाराजों को जल्दी ही दीक्षाएं प्रदान करेंगे? नमोस्तु गुरुवर। देखिए, आज प्रातःकाल ये सूचना मुझे मिली, निश्चित ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। पूज्य योग सागर जी महाराज हमारे संघ के ज्येष्ठ मुनिराज हैं और उन्होंने जो कार्य किया बहुत उत्तम कार्य किया। और मैं ये कहूँगा, उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं किया, वही उनने केवल एक ही काम किया, गुरुदेव की आज्ञा को आगे बढ़ाया। नमस्ते। जो गुरुदेव की आज्ञा उन्हें प्राप्त है, उन्होंने उसे आगे बढ़ाया और ये बहुत अच्छी बात है। एक शुरुआत हुई और इससे हमारा संघ फलेगा फूलेगा। गुरुदेव की एक व्यापक दृष्टि थी और उसी दृष्टि के अनुसार उन्होंने संपूर्ण संघ की व्यवस्थाएं बनाई और योग सागर जी महाराज उसी व्यवस्था के तहत ये कार्य किए हैं। क्षुल्लकों को अलग बनाया, उनके हाथ में पिच्छी आई। आज मुनियों के बीच में 7 बनाए ना, 7 पिच्छीधारी बढ़े हैं। तो हर पिच्छीधारी के लिए हर्ष का विषय है। ये हमारे मार्ग को, हमारी परंपरा को आगे बढ़ाएगा और इससे और लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा। रहा सवाल, क्या आप भी अपने क्षुल्लकों को अलग बनाएंगे या दीक्षा देंगे? भैया, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि योग सागर जी महाराज ने वही किया जो उनको गुरुदेव की आज्ञा थी और मैं भी वही करूँगा जो मुझे गुरुदेव की आज्ञा है। जय हो हम गुरुदेव। लोग केवल गुरुदेव की आज्ञा के ध्वजवाहक है और उनकी आज्ञा और निर्देश के अनुरूप जो हमें मार्ग मिला है हम उसे आगे बढ़ाएं। नमस्ते गुरुदेव। प्रियंका सचिन जैन इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर अनीता सतलेचा अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि मेरे माता पिता की हम 2 बहनें हैं, हम 2 बेटियां हैं, हमारा कोई रियल भाई नहीं है। तो महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि हम राखी का त्यौहार कैसे मनाएं? देखो, अगर तुम्हारा कोई भाई नहीं है तो इस बात को लेकर मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अपने समवयस्क हर व्यक्ति को अपना भाई मान लो और उनके प्रति पवित्रता रखो। भाई बनाने की ज़रूरत नहीं। किसी की कलाई में राखी बांधने मात्र से ही कोई भाई नहीं बनता। अपनी दृष्टि में पवित्रता लाने से ही कोई भाई बनता है। समझ गए? तुम दोनों बहनें अगर बहनों की तरह रहने की जगह भाई बहन की तरह रहने लगो तो भी उसकी पूर्ति की जा सकती है। और तुम्हारे माँ बाप से भी कहूँगा, अपनी बेटियों को बेटियों की तरह ही देखने की जगह उनमें बेटा और बेटी का रूप देखने लगो, समस्या हल हो जाएगी। आजकल इस तरह की भाई बनाने और बहन बनाने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ चली है, लेकिन मैं ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित नहीं करता, क्योंकि कहने को भाई और बहन की बात तो हो जाती है, लेकिन भाई और बहन की रिश्ते की पवित्रता आजकल संदिग्ध होने लगी है। इसलिए बहुत गंभीर
चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए और हमारे लिए राखी के जो व्यापक स्वरूप है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर महाराज जी कह रहे पिता को राखी बांध सकते हैं क्या? बांधे हैं, बहुत बढ़िया, बांधते हैं यहाँ, बहुत बढ़िया। चलिए डॉक्टर अनिता सकलेचा अजमेर इनके दो प्रश्न है, लेकिन एक ही प्रश्न करें आप, दो न करें। और उसके बाद तैयार रहेंगे ज्योति राव का बुरहानपुर इंदौर। साधना के शिखर पुरुष गुरुवर श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर श्री, मेरा प्रश्न है कि जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आती है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं उस समय, तो आप हमारा मार्गदर्शन दीजिए कि हम किस तरह से सही निर्णय ले पाएं जीवन में। देखिए, सही निर्णय लेने के लिए मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है, आप पुराने वीडियो से सुन सकते हैं। अपना आत्मविश्वास प्रगाढ़ बनाइए, पुराने अनुभवों को सामने रखकर निर्णय लीजिए, और यदि ऐसी दुविधा है तो अनुभवियों से मार्गदर्शन देकर अपना निर्णय कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु ज्योति राव का इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मयूर जी जैन संगीतकार इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। खुश रहना तो सरल है, लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा क्यों? सरलता की बात कहना सरल है, अपने आप को सरल बनाना बहुत कठिन है। और ऐसा इसलिए कि हमने अपने भीतर इतना ज़्यादा अहंकार पाल लिया है जो हमें सरल नहीं होने देता। यदि हम अहंकार को गला दें तो उसी क्षण सरल हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मयूर जी जैन संगीतकार इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिनेश कुमार जी रावत गुना रादौगढ़। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक ही प्रश्न है कि हम भी भजन के माध्यम से धर्म प्रभावना करते हैं, लिखते हैं, गाते हैं, कई बार इसका नेगेटिव भी हमें सुनना पड़ता है कि आप भजन से पैसा कमाते हो, तो उसका हम उसको क्या उत्तर दे सके गुरुदेव? क्योंकि उद्देश्य तो एक ही है कि धर्म प्रभावना करना है, लेकिन माध्यम अलग है, तो आप मार्गदर्शन करिए गुरुदेव। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी का धर्म ध्यान कराता है और किसी के निमित्त से धर्म प्रभावना होती है तो ये प्रशंसनीय बात है और ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब इसे ही अपनी जीविका का मूल आधार बना लिया जाता है तो वही सब बातें आती है जो आपके सामने आ गई। मैं इसमें एक सलाह तुम्हें दूंगा और एक सलाह समाज को दूंगा। पहली सलाह समाज को देना चाहूँगा कि आप जब कभी कोई धार्मिक कार्य करें तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि नहीं? बोलो, है ना? अब जिसकी ऐसे लोगों की ज़रूरत है तो उसका घर परिवार है कि नहीं? उसे अपनी गृहस्थी चलानी पड़ेगी कि नहीं? चलानी पड़ेगी। तो अपने घर परिवार और गृहस्थी को चलाएगा और एक स्तरीय जीवन जीना चाहेगा तो उसकी व्यवस्था जुटाना पड़ेगी कि नहीं? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? समाज की है। आप किसी से सर्विस लेते हो तो उसका पर्याप्त सत्कार कीजिए, इतना सत्कार कीजिए, इतना सत्कार कीजिए कि व्यक्ति 100 काम छोड़कर ऐसे कार्यों में उत्साहित हो। पर जो लोग इस तरह के सर्विस प्रदान करते हैं उनसे मैं ये कहता हूँ, इसे अपने जीविका का आधार मत बनाइए, इसे प्रभु भक्ति में समर्पित होकर कीजिए। अगर साथ ही साथ पैरेलल कोई और दूसरी व्यवस्था बन जाए तो जीविका से निश्चिंत होते हुए काम कीजिए और समाज जो सहयोग दे सहज भाव से स्वीकार कीजिए। प्राचीन काल में हमारे समाज में एक पद होता था गृहस्थाचार्य का। हर समाज में एक गृहस्थाचार्य होता था, वो गृहस्थ होता था और वो एक प्रकार से कुल गुरु की भूमिका निभाता था।
अपने घर की सारी धार्मिक क्रियाएं, पूजा उपासना उसके ही मार्गदर्शन में संपादित होती थी। वो व्रती होते थे और उनकी जीविका का सारा प्रबंध समाज करते थे, तो उनका निर्वाह हो जाता। आज गृहस्थाचार्य बचे नहीं, विधानाचार्य हैं और उनके सहयोगी में संगीतकार हैं। तो जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको सहयोग तो आपको देना ही पड़ेगा। सहयोग दीजिए, अच्छा सहयोग दीजिए। आप जैसी सर्विस ले रहे वैसा सहयोग दीजिए। लेकिन आप लोगों से मेरा कहना है, पेशेवर तरीके से गाइए, पर पेशेवर बन के मत गाइए। मोल भाव ठहराव और बात को लेकर कलेश कई बार ऐसा आता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि अगर पूछे नहीं तो लोग किराया तक न दें, कईयों की ये भी हालत। तो ये चीज़ें ठीक नहीं। अगर उदार मनोवृत्ति के साथ काम किया जाए तो दोनों जगह एक काम हो सकता है। तुम्हारे जैसे प्रतिभावान लोगों से मैं यही कहूँगा, खूब गाओ और भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं आपके चरणों में केवल भक्ति के बोल बोलूं, आपके गीत गाऊं और पुण्य कमाऊं। पैसे की तरफ मेरी दृष्टि ही न जाए, बल्कि पैसा लेने की जगह मैं पैसा दे सकूं, ऐसा मुझे ऐसी सामर्थ्य दे दे। तो यदि ऐसी दृष्टि विकसित होगी तो जीवन का काया पलट होगा और वो हमारे जीवन को बेहतर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मुनि श्री निर्लेप जी महाराज ग्रस्त जीवन के चाचा जी दिनेश कुमार जी रावत गुना रादौड़ से अपना प्रश्न करने, उसके बाद में गुणायतन के मंत्री चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान इस दुनिया में इतनी सारी चीज पड़ी है, लेकिन इंसान सिर्फ फास्ट फूड ही क्यों खाता है? क्या बात? जबकि ये फास्ट फूड में हिंसा भी हो रही है और वो शरीर के लिए नुकसानदायक भी है, फिर भी वही क्यों खाता है इंसान? इसलिए खाता है क्योंकि उसको भगवान की बात समझ में नहीं आती। बहुत अच्छा सवाल। इतनी सारी चीज़ें हैं फिर भी फास्ट फूड क्यों खाता है? भगवान की बातों को समझो, भगवान की बातें मानो, तो फास्ट फूड खाने की कभी नौबत ही नहीं आएगी। लोगों को इस बच्चे से प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान मैं तो इतना छोटा हूँ फिर भी सारे बड़े लोग क्यों खाते हैं? मेरी तरह उनको भी छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर। चलो, बहुत बढ़िया, चलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अगला गुणायतन मंत्री रांची से अपने बीच में चंद्रकला जी पाटनी, और उसके बाद में प्रज्ञा जैन उदयपुर जो सुपुत्री हैं पंडित सुदर्शन जी। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, कई बार देखा जाता है कि कई लोगों के जीवन में गलत लोग आ जाते हैं और कई लोग तो उनसे सबक सीख लेते हैं और कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो इंसान बर्बाद होने से कैसे बचे? जो गलतियों से सीख लेते हैं वे संभल जाते हैं, और जो गलतियों को दोहराते लेते रहते हैं वो बर्बाद होते हैं। गलतियां हर किसी से हो सकती है, गलतियां होना बहुत बड़ी बात नहीं है। गलतियों से सीख लेकर उसे सुधार लेना ही सही बात है, और गलतियों को दोहराना सबसे बुरी बात। हमें चाहिए कि हम गलतियां करें नहीं, और कदाचित गलतियां हो तो उससे दोहराने से बचें। यदि हम गलतियों को दोहराने से बच जाएं तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने एक कहावत सुनी है, ठोकर खा कर के भी ठाकुर बना जाता है। नसीहत ले, सीख ले तो ठोकर खाकर हम ठाकुर बन सकें। प्रज्ञा जैन उदयपुर सुपुत्री पंडित सुदर्शन जी पिंडरई।
और उसके बाद में भैया नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी का माइक चालू कर दीजिए। महाराज श्री, जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाती है और उसके चारों तरफ कोसों दूर सिर्फ पानी ही होता है, फिर भी पूरा समुद्र मिलके जहाज को डुबा नहीं पाता, क्योंकि जहाज अपने अंदर पानी को प्रवेश नहीं करने देती। ऐसे ही हम भी संसार में बहुत सारी विकृतियों के बीच में हैं, तो हम कैसे पानी को अपने अंदर प्रवेश करने से रोकें और गंतव्य तक पहुंच जाएं? बहुत अच्छा सवाल किया है इस बिटिया ने। देखिए, बात सही है कि हमारा जीवन समुद्र के जहाज की ही तरह है, और जो स्थिति जहाज के साथ है वही स्थिति यदि हम अपने जीवन के साथ जोड़ ले तो हमारे साथ भी ऐसा घटित हो सकता है। जहाज पानी के प्रवाह से केवल इसलिए बच जाता है क्योंकि वो निश्छिद्र होता है। ऐसे यदि हम अपने आप को दोषों और दुर्बलताओं से मुक्त कर लें, निश्छिद्र बना लें, तो हम भी अपने जीवन को बचा सकते हैं। जिनके जीवन में दुर्बलताएं हावी है, दोष जो पुष्ट कर रहे हैं, वे पतित हुए बिना नहीं रहेंगे। हमें हर पल जागरूक होना चाहिए और ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कहीं हमारी मर्यादाओं का हनन तो नहीं हो रहा है और कहीं हमारे भीतर विकृतियां प्रवेश तो नहीं कर पा रही। वे कौन सी दुर्बलताएं हैं जो हमें विकृतियों का शिकार बनाती। इतना समझते हुए यदि हम उन दुर्बलताओं को दूर करने में तत्पर हो जाएं, तो अपने जीवन के इस जहाज को बखूबी पार लगाने में समर्थ हो सकते। नमोस्तु महाराज। दोनों हाथ जोड़ लें, महाराज जी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि महाराज जी आप तो निशंक हैं, आपकी शंका के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए आज का पावन पर्व रक्षाबंधन, जबकि सारा का सारा देश इसको भाई बहन के निश्चल प्रेम के रूप में स्वीकार करता है। एक पंक्तियाँ सुनी थी, मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनियाँ, ओ भैया राजा बजाएंगे बाजा। ऐसी पंक्तियाँ सुनी थी और वास्तव में हर भाई और माता पिता के भाव यही होते हैं, जब हमारी बेटी योग्य हो जाए तो उसका हम कन्यादान करें और अच्छे गाजे बाजे के साथ बेटियों की विदाई करें। लेकिन परिस्थितियां बहुत बदल रही हैं और आज बेटियां अपने जीवन साथी का स्वयं चुनाव कर लेती हैं, और जब वे स्वयं चुनाव करके चली जाती हैं तो उनके परिवार की स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। ऐसे आज के पावन पर्व पर जबकि दूर दूर से भाई अपनी बहनों के पास राखी बांधने के लिए पहुंच रहे हैं अथवा बहनें भाइयों के पास पहुंच रही हैं, भाई बहन एक दूसरे को ऐसे क्या उपहार भेंट करें जिससे कि उनकी सारी जिंदगी सुरक्षित रहे और वे बहनें हमेशा भाई बहन के प्रेम को शाश्वत बना सकें, ऐसा मार्गदर्शन। नमोस्तु। बहुत बहुत ही गंभीर विषय महाराज श्री ने आप सबके लिए उपस्थित किया है। भाई बहन का संबंध बड़ा पवित्र संबंध है और भाई बहनों को इस संबंध को पूरी दृढ़ता और पवित्रता के साथ निभाने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी ने कहा है कि जब आज के दौर में अपने जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता सी आ गई, तो उस समय भाई बहन एक दूसरे को क्या उपहार दे। मैं तो ये कहूँगा कि भाई और बहन आज के दिन में केवल इतना तय कर ले कि हम लोग अपने माता पिता के गौरव और गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेंगे। बस अपनी प्रतिबद्धता इतनी सी हो, हम अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, चाहे वो भाई हो या बहन,
जिससे माता पिता को नीचे देखना पड़े, उनका गौरव खंडित हो, उनको दुखी होना पड़े और भविष्य अंधकारमय बने। यदि ये बात भाई बहन मिलकर के अपने मन में बिठा दें तो मुझे नहीं लगता कि किसी माँ बाप को खून के आंसू पीने की नौबत आएगी। वे सदैव खुश रहेंगे और अपने संतान को भी खुश रख पाए। अगले प्रश्न के लिए महामंत्री कपिल जी जैन इंदौर और तैयार रहेंगे आशिका जैन इंदौर, प्रमोद रेसु जैन संगम नगर इंदौर, उत्कर्ष जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। छुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा यह क्वेश्चन है कि हम स्वाध्याय तो करते हैं पर उसको अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल कैसे करें ताकि आगे बढ़ सकें। देखिए, स्वाध्याय कीजिए, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कीजिए और जितना स्वाध्याय कीजिए उसमें से देखिए हम कितना अपना सकते हैं। मानता हूँ जितना पढ़ा जाता उतना नहीं अपना पाए, लेकिन जितना अपना सके उतनी तो शुरुआत करें। यदि हम थोड़ी शुरुआत भी करते हैं तो उसके सुपरिणाम आ सकते हैं और जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। नमोस्तु महाराज। ओम। हाँ, प्रमोद जी जैन संगम नगर और उसके बाद में तैयार रहेंगे उत्कर्ष जैन इंदौर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये 5 पाप होते हैं। विश्वासघात किस पाप के अंतर्गत आएगा और इसका क्या फल मिलता है? देखिए, विश्वासघात हिंसा, विश्वासघात में झूठ है, विश्वासघात में फरेब यानी चोरी है, विश्वासघात में कुशील है और विश्वासघात में परिग्रह है। मैं समझता हूँ एक विश्वासघात 5 पापों से भरा है, इसलिए जीवन में कभी भी विश्वासघात नहीं करना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, उत्कर्ष जैन इंदौर और उसके बाद में उत्कर्ष तैयार रहेंगे पीयूष जी जैन जयपुर। पीयूष जी जैन जयपुर अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में नहीं है अगला नंबर। हाँ, जयंत जी देवाले इंदौर। उसको दे भैया। अपने बीच में छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज जी के माइक लगाओ जल्दी, फास्ट। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति जो अजैन कुल में जन्मा हो और वो जिनेंद्र भगवान को मानता हो, पूजता हो, एक श्रावक की चर्या का पालन करता हो और उसके विचारों और आचरण में जैनत्व के संस्कार हो, जिसने दिगंबरत्व को अपनी श्रद्धा और आस्था का विषय बना लिया हो, वह जैन धर्म को अंगीकार कर जैन धर्म का पालन करता हो, क्या ऐसा व्यक्ति एक सच्चा जैन श्रावक और जैन बन सकता है? कृपया समाधान। हमारे शास्त्रों में सारे विधान हैं। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसको मुझसे मिलाओ, तब आगे बताएंगे वो उसको क्या किया जा सकता है। छुल्लक महाराज जी के लिए जब तक माइक लगे तब तक मनोज अनामिका अपना प्रश्न नमोस्तु। कैसे पीयूष का सवाल है जयपुर। कैसे करें अच्छे इंसान की पहचान? आज दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। क्या व्हाट्सएप का होगा? लय तो ऐसे ही बोलते हैं, है ना? कैसे करे अच्छे इंसान की पहचान? आज दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। पर एक बात बताऊं, असली इंसान की पहचान के लिए भी आंखें असली चाहिए। नकली आंखों से असली इंसान की पहचान नहीं हो सकती। जो मनुष्य और मनुष्य की संवेदनाओं को ठीक तरीके से पहचानता है, जो उसकी सोच और प्रवृत्तियों को बारीकी से समझ सकता है, वही व्यक्ति एक सच्चे इंसान की पहचान कर सकता है। शेष लोग प्रायः धोखा खाते हैं। मनोज अनामिका जी अपने पूरी टीम के साथ में पूज्य महाराज श्री तीर्थ चरणों में प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में छुल्लक हमारे संत किसान छुल्लक महाराज जी, स्वरूप सागर जी महाराज। परम पूज्य
गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भावना योग के इस विशेष सत्र ने पूरे इंदौर ही नहीं संपूर्ण देश में जबरदस्त धूम मचाई है। हर कोई बाहर से फोन आ रहा है, बोले ऐसा भावना योग का कार्यक्रम अन्यत्र देखने में नहीं आया। भावना योग तो हमेशा हुए गुरु जी के सानिध्य में, लेकिन इस बार जो इंदौर में हुआ है वो बहुत ही विशेष रहा। इंदौर से अनेक कानूनी से समाचार आ रहे हैं, कई लोगों के फोन भी आ रहे हैं कि क्या गुरु जी के चातुर्मास में पुनः ऐसी भावना योग की क्लास होगी। मैं कहा संपूर्ण लोगों को आपके माध्यम से ही जानकारी मिल जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, सहज योग है और उस योग के परिणाम स्वरूप यहाँ भावना योग हो गया। और निश्चित मैं देख रहा हूँ कि इस वर्ष इंदौर में चातुर्मास का योग क्या बना। इंदौर वालों ने हर दिन अच्छा प्रयोग किया है। योग सबको मिलता है, प्रयोग कोई कोई करता है। मैं देख रहा हूँ आप लोग कोई मौका नहीं छोड़ते। जिस प्रकार का उत्साह पूरे समाज में दिख रहा है वो अद्भुत है। इसके लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो अद्भुत है। भावना योग का भी ये आयोजन बहुत भव्यता के साथ संपन्न हुआ और मैं तो यही मानता हूँ कि भावना योग के बाद अगर इसे और व्यापक रूप से कराने की इच्छा आप लोगों के हृदय में जगी जी गुरुदेव जी, तो मैं इसे भावना योग की सफलता का सबल प्रमाण के रूप में देखता हूँ। आप लोग देखिए, यहाँ की धर्म प्रभावना समिति भी बहुत तत्परता के साथ जुटकर सारे आयोजनों को आकार दे रही है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही करते रहे। आने वाले दिनों में दशरक्षण अब आने वाला है और उसमें श्रावक संस्कार शिविर का भव्यता के साथ आयोजन होना है। मुझे जानकारी दी गई कि जो टारगेट था वो तो पूरा हो गया, फिर भी आप लोगों की सुविधा से 25 तारीख की तिथि अंतिम कर दी, क्योंकि मालूम है कि बाद में प्रेशर आए तो अभी से कर लो। तो जिन्हें भी उस श्रावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता देनी है, समय रहते आप अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको निराश होना पड़े। ये प्रयास आपको करना चाहिए। सभी लोग उसमें अपनी सहभागिता देंगे। आने वाले 22 तारीख को एक विशिष्ट आयोजन यहाँ पर, जो यहाँ के पूरे अभिभाषक संघ, जो जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने भी अधिवक्ता अभिभाषक गण हैं वे सब यहाँ उपस्थित होंगे। उनमें अनेक न्यायाधीश भी होंगे। उनका 4:30 बजे से 6 बजे तक का एक विशेष सत्र यहाँ आयोजित है, जो उन न्याय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ एक प्रवचन और परिचर्चा का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम भी यहाँ जुड़ेगा और आने वाले दिनों में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान है वो ऐतिहासिक तरीके से यहाँ संपन्न होने वाला है। बहुत सारे नाम आ गए। आने वाले दिनों में उन सब नामों की घोषणा एक साथ आप सबके बीच होगी। लेकिन जिन्हें भी उस विधान में अपनी सहभागिता देनी है, समय रहते अपना स्थान आरक्षित कर ले ताकि आप उसका पूर्ण लाभ ले सकें। आगे नमोस्तु। स्वरूप सागर जी महाराज। मुनीत रह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज एक समस्या आ रही है विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में कि वो हिंदी बोल तो लेते हैं लेकिन लिखने और पढ़ने में उनको समस्या आती है। इसका कारण ये हो सकता है कि उनकी हिंदी साहित्य में अधिक रुचि नहीं है। और सब जगह तो चल जाता है महाराज श्री, लेकिन हमारे धार्मिक शास्त्र प्रवचन आदि मूल रूप से पारंपरिक भाषाओं और हिंदी में है। जब उनको हिंदी पढ़ना नहीं आएगा तो महाराज श्री वो धर्म से परिचित कैसे हो पाएंगे? कृपया इस विषय में समाधान दें, मार्गदर्शन। देखिए, हालत बहुत खराब है। मैं तो इसके विषय में एक ही टिप्पणी करूंगा एक लाइन में। ये सब क्या हो रहा है? भारतीय बीज को विदेशी खाद देने का परिणाम क्या है?
भारतीय बीज को विदेशी खाद, सब गड़बड़। मैं तो देखता हूं लोगों को ढंग से अपना नाम लिखना तक नहीं आता। क्या बुरा हाल है। हिंदी की चिंदी आप लोगों ने बना दी, ये बहुत चिंतनीय है। अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई के कारण लोगों ने हिंदी की घोर उपेक्षा करना शुरू कर दी। मैं आप सबसे कहता हूँ वो हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। आपको इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। माध्यम भले आप हिंदी का न चुन सको, पर हिंदी भाषा पर अधिकार होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ हिंदी भाषा के माध्यम से यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसके और अच्छे परिणाम निकलेंगे जो आपके जीवन को और बेहतरी दे सकेंगे। इसलिए बेहतर हो कि सब कुछ हिंदी माध्यम से ही करें और हिंदी को बढ़ावा दें। कम से कम हिंदी ढंग से बोलना, पढ़ना और लिखना तो सीखें, तभी तो आपके हिंदुस्तानी कहलाने का कोई अर्थ होगा। उन लोगों के लिए बहुत धिक्कार की बात होगी जो हिंदुस्तान में जन्म लेने के बाद भी हिंदी को ठीक तरीके से न समझ पाए। हाँ। धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष रानी अशोक जी डोदा वे अपना प्रश्न रखेंगे पूरी टीम के साथ में। धर्म प्रभावना समिति के पीछे आनंद जी डोदा और जो जितने भी वहाँ पर बैठ जाओ, बैठे हुए। बोले दोषी रानी अशोक जी दोषी अध्यक्ष। गोधा बोल दिया आपने, अब गोधाओं का राज हो गया ना। बोलो। हाँ महाराज श्री नमोस्तु। अभी गोधा जी आपका सवाल नहीं है, पीछे सवाल है। बोलिए दोषी जी, बोलिए। हाँ नमोस्तु महाराज श्री। मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, एक तो भावना योग के ऊपर ही बात है, थोड़ा सा निवेदन है कि अभी भावना योग पिछले 21 जून को भोपाल में हुआ था, उसके बाद 2 महीने बाद ठीक 16, 17, 18 को अभय प्रसाद इंदौर में हुआ है। अब सब लोग ये चाहते हैं कि हर महीने कम से कम एक बार भावना योग जरूर हो। बिल्कुल आपका प्रस्ताव स्वीकार है। और आपको बता रहा हूँ 10 लक्षण के 10 दिवसीय शिविर में प्रतिदिन भावना योग होगा। 10 लक्षण की शुरुआत भावना योग से ही होगी। तो आप इस 10 लक्षण को अपने जीवन की एक विलक्षण उपलब्धि के रूप में देखना चाहते हैं तो इस पर्यूषण में होने वाले श्रावक संस्कार शिविर में अपना स्थान शीघ्र सुरक्षित कर ले। समय आप सबका हो गया, 1 मिनट बाकी है, चलो बोलिए। महाराज जी, हाँ इसी का एक निवेदन यह है कि भावना योग का कुछ टाइम रहता है क्या? हम कहीं भी कर सकते हैं, बस में, कार में, हवाई जहाज में, ट्रेन के अंदर, या सिर्फ एक स्थिर जगह रह के कर सकते हैं? भावना योग अगर प्रातःकाल किया जाए तो सबसे अच्छा है, प्रयोग सिद्ध है। प्रातःकाल अन्य समयों की अपेक्षा प्रातःकाल एनर्जी का लेवल 15 से 25% अधिक होता है। एक जगह स्थिर होकर के करे तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रैवल करते हुए आप अगर करते हैं तो उसमें एकाग्रता नहीं होती। और यदि करना ही है, किसी को बहुत व्यस्तता है, तो उतनी देर फ़ोन को एक तरफ करके मौन रखते हुए आप करें ताकि आप समय का उपयोग करके उसके साथ एक तान हो सके। समय हो गया, यहीं पर विराम। चलो बोलो। हाँ महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि। महाराज श्री, हम जब भगवान की पूजन अष्टद्रव्य से करते हैं और जब पूजन के अंत में हम महाअर्घ्य समर्पित करते हैं तो जल एवं चंदन को छोड़कर शेष 6 जो शुष्क द्रव्य है उन्हें मिलाकर महाअर्घ्य मानकर समर्पित करते हैं, तो क्या यह उचित है? कृपया। कायदे से तो 8 चीज़ों को एक थाल में अलग अलग रखना चाहिए, फिर चढ़ाओ। और चुटकी चढ़ा के अर्घ मान लेते तुम। अब यथासंभव ये मान लो कि उनमें जल और चंदन मिला है, तभी तो अष्टद्रव्य बना है। जम सकई तम की रही। चलो चलेगा।